हम यहाँ पे दीदी के घर पहुँच गए हैं और देखिए यहाँ पे अब है वेट कर रहा था हम लोग का। तो यहाँ पे अब है मीठा का प्रबंध कर रहा है हम लोग के लिए। और यहाँ पे दीदी देखिए, हम लोग तो दीदी को लेने के लिए आए थे। यहाँ दीदी के ससुराल वाले बोल रहे कि शायद नहीं जा सकती है, देखिए क्या होता है। तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है श्रीजय पिया व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम चल रहे हैं अपने दीदी के पास दीदी को लाने के लिए। और हम दीदी को क्यों लाएंगे ये हम आपको बताएंगे एकदम लास्ट में। तो अभी नहीं बताएंगे, एकदम लास्ट में बताएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, सतीश चल रहे हैं। सतीश गाड़ी निकाल के रेडी हो गया है, हमको बोल रहा है कि जल्दी से आओ। तो चलिए अब हम भी लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतीश वहाँ पे गाड़ी निकाल के रेडी कर लिया है और यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं। और मम्मी यहाँ पे गेहूँ बना रही है। गेहूँ सुखाने के लिए रखी थी बाहर में, तब उसमें का जितना भी धूल कंकड़ है सबको निकाल रही है। और बगल में क्या है, सरसों का दाना। सरसों है, दाना नहीं सरसों है। तो यहाँ पे सब कोई को अच्छे से शाम होने वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी उसको उठा के अब रखना पड़ेगा। और यहाँ पे सतीश बोल रहा है तो चलें, चलो बैठो जल्दी, चलो बैठो जल्दी बोल रहा। तो चलिए बैठते हैं। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, तो चलिए हम निकलते हैं दीदी के घर के लिए। और वहाँ पे पहुँचने में हम लोग को कम से कम लगेंगे आधा घंटा, क्योंकि यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पे मिठाई वाले दुकान पे, क्योंकि दीदी के घर जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मिठाई वाले दुकान पे आ गए हैं। सतीश देखिए क्या लेता है। तो यहाँ पे सतीश देखिए मिठाई देख रहा है कि कौन सा हम लोग लेके जाएंगे दीदी के घर। तो जो भी अच्छा लगेगा उसको हम लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे दीदी के घर के लिए। तो चलिए जब मिठाई ले लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मिठाई ले लिया है, अब सतीश पैसा दे के निकल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी में और बैठ के निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं मिठाई लेकर। तो सतीश वहाँ से 2 आलू चप भी लिया है, जो कि इस जर्नी को हमारे थोड़ा सा खास बना देगा, क्योंकि कुछ खाते खाते निकलेंगे तो जर्नी बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे 2 आलू चप है, जिसको हम लोग बोलते हैं वड़ा भी। आप लोग बोलते होंगे वड़ा, और हम लोग तो बोलते हैं आलू चप। तो दोस्तों चलिए अब इसको खाते खाते हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों जो ये आलू चप है, चलिए अब इसको खाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। अब इसको खाते हैं, खाते खाते ही सफ़र को तय करते हैं। तो यहाँ पे 2 था, तो एगो सतीश को दे दिए हैं और एगो हम ले ले रहे हैं। टेस्ट कैसा? तो दोस्तों टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें काला नमक भी इसका ऊपर में दिया गया है। अगर काला नमक थोड़ा सा भी ऐसे चीज़ में इसमें और समोसे में हो जाता है तो टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसमें काला नमक दिया गया है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ही मस्त लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सतीश ने अपना जो आलू चॉप था उसको तो खा लिया है, मेरा बस एक ही बाइट बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी खाते हैं। तो मेरा भी आलू चॉप ख़त्म हो गया। तो चलिए डायरेक्ट आपको मिलेंगे दीदी के घर में। तो दोस्तों हम यहाँ पे दीदी के घर पहुँच गए हैं और देखिए यहाँ पे अब है वेट कर रहा था हम लोग का कि कब हम लोग आएंगे। तो आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं। सतीश यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ? अच्छा गाड़ी अभी लॉक नहीं हुआ है, तो इसलिए लॉक करने जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अब है भाई रुकबा भाई दौड़त है। हाँ क्या हो था? तो चलिए अब दीदी से मिलते हैं। तो फोन तो यहाँ पे अब है मीठा का प्रबंध कर रहा है हम लोग के लिए। और यहाँ पे दीदी देखिए, हम लोग तो दीदी को लेने के लिए आए थे। यहाँ दीदी के ससुराल वाले बोल रहे कि शायद नहीं जा सकती है, देखिए क्या होता है। तो चलिए पहले पानी पीते हैं। यहाँ पे छेना है ये, तो छेना खाते हैं। और अब है देखो छेना कैसे खा रहे हैं हम। खाएगा? तो दोस्तों अब है तो नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे आधा बचा है, तो इसको चलिए पूरा खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब है मछली मार के लाया है। कौन सा मछली है?
तो इसको सॉरी बोलते हैं। तो प्लास्टिक में कहे डाल रहा है यार? अरे बड़का प्लास्टिक हाँ? चाहिए कुछ तो समझ में आवत ना कब तो दोस्तों यहाँ पे सॉरी मछली को अब है प्लास्टिक में डाल रहा है। लग रहा है कि बेचने जाएगा। बेचने जाएगा तो अरे अच्छा बोल रहा हमको देगा। पीछे के लगता तो चलिए, ये प्लास्टिक तो छोटा हो जाएगा यार। ठीक है, मछली को डालो। तो दोस्तों आपने ये मछली देखा है कि नहीं बताइए। इसको सॉरी बोलते हैं। इसको खाने से ना जो आपका दुख तकलीफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए अब है हम लोग को दे रहा है ताकि जो हमारी परेशानी है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो अब है ना यहाँ पे मछली को प्लास्टिक में कर दिया है। तो दीदी कहाँ है? छत पे दीदी है। तो चलिए सतीश चलते हैं छत पे। दीदी से भी दो शब्द बातें करते हैं। तो दोस्तों ये सीढ़ी चढ़ना पड़ता है नीचे से ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दीदी तो रूम में है, उन्हीं से बोलते हैं। दीदी से ही पूछते हैं कि वो हमारे साथ जाएंगे या नहीं। दीदी क्या लगा था चल भी इधर देख। हाँ तो दोस्तों जो जीजा जी हैं दीदी के हस्बैंड, वो अभी फ़ोन किए थे दीदी को और अभय को कि अगर आप लोग गए तो आप लोग सोचिएगा। ऐसे बोल रहे हैं तो बताइए, ऐसे अगर वो बोलेंगे तो हम लोग दीदी को ले जा पाएंगे? कभी नहीं। तो हमको तो पूरा उम्मीद लग रहा है कि दीदी नहीं जाएगी, है ना दीदी? तो यहाँ पे दीदी तो नहीं जा पाएगी। दीदी बोल रही है 20 दिन के बाद चलेंगे। और नीचे सतीश बैठा हुआ है, देखिए नीचे सतीश बैठा है। तो चलिए दीदी नीचे चल रही है, हम भी लोग नीचे चलते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं क्योंकि दीदी भी नीचे चली गई हैं। तो अब है चलो, अब हम लोग जाएंगे यार। तो चलिए अब चलते हैं घर, दीदी से और भेंट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए। तो दोस्तों हम लोग घर के बाहर आ गए हैं। दीदी भी यहाँ पे है, अभय भी यहाँ पे है। तो जो जीजा है वो बोल रहे हैं कि अभी घर में बहुत सारा काम है, इसीलिए दीदी को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो काम है, ऐसा बात नहीं है, सभी के घर में काम होता है, हमारे घर में भी काम है, लेकिन वो जीजा बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है इसलिए नहीं जाने देंगे। तो उनका बात भी सही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दीदी को इस बार तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन जब सारा काम ये यहाँ का ख़त्म हो जाएगा तो फिर आएंगे, अभय को और दीदी को भी लेके चलेंगे, है कि नहीं? तो चलिए अब चलते हैं घर। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है वही बात कि नहीं जा पाएंगे। दीदी का शक्ल देखिए कैसे दिख रही है। दीदी अभी धूप में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सभी का घर में धूप में काम ही हो रहा है, क्योंकि जो धान है उसको कटाई होगा और उसका क्या होगा? पिटाई होगा। पिटाई, उसका पिटाई भी होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग को भी धान को काटना है, लेकिन हमारा अभी 10 दिन बाकी है। चलिए कोई बात नहीं, दीदी से हम लोग मिल लिए। दीदी नहीं जाएगी, कम से कम यहाँ मिल तो लिए। यहाँ पे अभय भी है। अभय देखिए लग रहा बहुत खुश है, नहीं जा रहा तो, लेकिन अभय ही फ़ोन करके बोल रहा था मामा हम चलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे कुछ दिन बाद दीदी सबको लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि मम्मी पापा आए थे तो वहाँ पे दीदी भी मिल लेती, सब कोई मिल लेता तो अच्छा रहता, लेकिन क्या करें, दीदी तो जा ही नहीं पा रही है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग घर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। दीदी को बाय करके पैर छू के हम लोग तो पूरा उम्मीद बनाए थे कि दीदी हमारे घर में चलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं घर में। तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। अब चलिए मम्मी पापा को बोलते हैं कि दीदी नहीं आएगी, फिर देखते हैं क्या होगा। मम्मी रे दीदी तो ना आई। जीजा बोला था कि अब वही मजे का काम हो, वही मत लेके जा। आवक चाहता है 10 दिन बजे फिर चल जाता है। बुढ़िया बुढ़वा भी कहा था ना कि अब वही मत लेके जा, अब वही काम हो। तो सीधा सीधी बात है कि जीजा जी अभी मना किए हैं कि घर का जितना भी काम है वो हो जाए, फिर उसके बाद लेके जाइए। तो कोई बात नहीं, जब काम खत्म हो जाएगा तब दीदी को लेके आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि नीतू जी आखिर कर क्या रही हैं। तो रूम के पास आ गए हैं। चलिए, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। नीतू जी दरवाज़ा बंद करी थी, मेरी आवाज़ सुन के इन्होंने दरवाज़ा खोला है। और बताइए क्या चीज़ कर रहे थे? मोबाइल देख रहे थे। और बबू अपना सोया है।
तो दोस्तों बाबू अपना यहाँ पे है। ये कितना सो रही है यार, बहुत ज़्यादा सो रही है ना। बच्चे लोग ज़्यादा सोते ही हैं। तो दोस्तों बच्चे लोग कितना घंटे सोते हैं ये कमेंट करिएगा, तो हमको नहीं पता है। ठीक है, ये देखिए हंस रही है, अभी फिर से हंसेगी शायद। बीच बीच में हंस रही है, रो रही है, सब कर रही है ना नीतू जी। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों नीतू जी मेरे पास बैठी हुई हैं, बाबू सोया है। अब जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दीदी को हम लाने वाले थे। क्यों? स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जब हम आ जाएंगे तब आपको बताएंगे कि दीदी को हम क्यों लाने वाले हैं। तो दीदी को हम लोग इसलिए लाने वाले थे क्योंकि भाभी का भी बाबू होने वाला है, कल उनका ऑपरेशन होगा। इसलिए हम लोग सोचे थे कि दीदी आएगी तो फिर हॉस्पिटल में वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगी दीदी भाभी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब दीदी तो नहीं आ रही है, जो करना पड़ेगा हम ही लोग को वहाँ पे रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और नीतू जी का भी यहाँ पे बाबू हुआ है, इसलिए थोड़ा मुश्किलें तो आएंगे ही। दीदी रहती तो थोड़ा ये सब आसान हो जाता हमारे लिए, लेकिन दीदी तो नहीं आई। तो चलिए अब जो होगा देखा जाएगा, वो तो आप देखिएगा वीडियो में कि आखिर कैसे सब हम लोग सफ़र ये सब तय करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।